मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कांग्रेस पार्टी हमलावर है कि अयोध्या में राम मंदिर के जो दान है, चढ़ावा है, उसमें चोरी कर ली गई है। दूसरी पार्टियां भी हमलावर है, लेकिन वही अखिलेश यादव जो राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी पर तो हमलावर है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पर हमलावर नहीं है। वो मोदी शाह पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ मुख्यमंत्रियों को बदलना चाहता है, तो उसके लिए बहाने खोज रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने छपवा दी है। अब पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मोहन यादव की संपत्तियों को लेकर रहा है। और मोहन यादव निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनका परिवार काम करता है। और उज्जैन के लोग जानते हैं कि वहां रियल एस्टेट में उनका बड़ा दबदबा है, जमीनों की खूब खरीद फरोख्त करते हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन मोहन यादव पर जो स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने की है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और मोहन यादव को भी स्पष्टता से बताना चाहिए। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि लोग जलते हैं, ईश्वर की कृपा से मैंने ये कमाया है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, अखिलेश यादव सिर्फ यादव होने की वजह से मोहन यादव के भ्रष्टाचार को अगर आरोप लगा रहे हैं तो नहीं लगा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं मोहन यादव ने भी भ्रष्टाचार किया है नहीं, ये तो जांच का विषय होता है। और भ्रष्टाचार के आरोप किस पर नहीं है, डीके शिव कुमार पर नहीं है या दूसरे लोगों पर नहीं, वो सब बात करेंगे। कमलनाथ बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत पैसा है उनके पास, वो सब अलग बात है। लेकिन क्या इंडियन एक्सप्रेस की जो स्टोरी है उस पर यह टिप्पणी अखिलेश यादव को करनी थी कि मोहन यादव को हटाना चाहते हैं? अब एक वर्ग, और सोशल मीडिया तो कमाल का है, एक वर्ग है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि चूंकि मोहन यादव को लग रहा था कि कहीं वो हटा न दिए जाएं, क्योंकि चर्चा तो चलती रहती है, तो इसलिए मोहन यादव ने ही ये स्टोरी इस तरह से करा दी। क्योंकि जब मोदी सरकार में, मोदी के कालखंड में कुछ ऐसा हल्ला हंगामा मचता है, मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में जाता है या विपक्ष बहुत हंगामा करता है, तो उसका त्यागपत्र नहीं होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये मसला है। यानी अब सोचिए क्या क्या चल रहा है। एक और खबर, एक एमपी कांग्रेस का एक वो एक्स पोस्ट है, उसने लिखा कि एक साहब और एक उद्योगपति बहुत नजदीकी थे, बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर उन उद्योगपति का जलवा हो गया, और बाद में जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उन उद्योगपति को ठेके, टेंडर, ये सब मिलना कम हो गया, और उसके बाद उसी उद्योगपति ने ये स्टोरी कराई। अब कई लोग इससे यूं भी जोड़कर देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री थे, अब वो नहीं रहे और इसलिए ये होगा। तो मतलब एक तरह से कहें कि अलग अलग तरह से वहां इसको लेकर चीजें चल रही हैं। अब ये भी सच है कि जो कुछ है उसमें जोड़ने के लिहाज से अपना अलग अलग लोग जोड़ते रहते हैं। भाई किसी को कुछ जोड़ना है, किसी को कुछ जोड़ना है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। भाई कोई भी मुख्यमंत्री अगर रहा है और वो बाहर आया है तो कोई बहुत समस्या तो है नहीं, वो तो हो जाएगा भाई, उसको उसका होगा। अब बड़े उद्योगपति में जो ठेके पट्टे वाला रहा हो, आपको ध्यान में होगा कि बहुत एक दिलीप बिल्डकॉन है वहां, दिलीप सूर्यवंशी, 1987 में ये कंपनी बनी थी और जो 2006 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और बाद में तो लिस्टेड भी हो गई एनएसई और बीएसई पर 2016 में। तो दिलीप सूर्यवंशी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, देवेंद्र जैन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। बड़ी कंपनी है, 25 से 30,000 35,000 लोग इसमें काम करते हैं और ढेर सारे ऐसे प्रोजेक्ट वो करती है जिसमें सड़क है, हाईवे है, ब्रिज है, टनल है, इरिगेशन है, एयरपोर्ट है, मेट्रो वायडक्ट है, माइनिंग है, यानी क्या क्या वो करती है। तो ये सब कहा जाता है। अब लोग अलग अलग जोड़कर देख रहे हैं, अलग अलग जोड़कर कह रहे हैं। अब इसमें कौन सा कितना सच है वो नहीं जानता कोई। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये स्टोरी है, हिज गवर्नमेंट मैप्ड उज्जैन से इंफ्रा पुश, मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव फैमिली बॉट लैंड इन प्राइम एरिया। अच्छा, ये एक तरह से कहें कि ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यानी उनके परिवार ने या मोहन यादव ने कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन हाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है भाई। मैं देश के सबसे बड़े बिजनेस चैनल
CNBC आवाज में था और मैं वैसे नॉन मार्केट बैंड का इंचार्ज था, बाद में दिल्ली का इंचार्ज होकर आया, शिफ्ट में देखता था। लेकिन मार्केट आवर में कोई एनालिस्ट आता था तो उससे डिस्क्लेमर मांगा जाता था। डिस्क्लेमर की पट्टी वहीं देखी। अब तो खैर सामान्य चैनलों पर भी चलने लगा है कि इस कार्यक्रम में व्यक्त किए गए विचार जो अतिथि हैं उनके हैं, चैनल का इससे कोई लेना देना। अरे भाई, जब चैनल बुलाए हो तो फिर चैनल का लेना देना क्यों नहीं? ऐसे अतिथि बुलाते क्यों हो जो ऐसे विचार देते हैं जिसको चैनल ओन न करे? लेकिन खैर वहां डिस्क्लेमर देना होता है, क्योंकि BSE, NSE, सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज से लेकर रेगुलेटर तक सब पर नजर होती है। मैं मान लीजिए रिलायंस के शेयर पर कुछ बोल रहा हूं, यानी अंबानी या अडानी के शेयर पर बोल रहा हूं, मेरे उसमें शेयर हैं, या मुझे किसी शेयर को गिराना है उसके हिसाब से, तो क्या ये सब है क्या? तो इसलिए डिस्क्लेमर देना होता है कि मेरा इसमें निवेश नहीं है, मेरा एक्सपोजर नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां है, क्योंकि सारी नीतियां कहां बनती हैं? वो बनती हैं मोहन यादव जी के ऑफिस में। सारी नीतियां बनती हैं मोहन यादव जी के ऑफिस में। अब जाहिर है उनको पता रहेगा, जैसे आपको ध्यान में होगा ना कि वो जो पूरा का पूरा IAS अधिकारियों के समूह ने एक हाईवे निकलने जा रहा था, तो पहले उसकी प्लानिंग से पहले वहां जमीन खरीद ली, उसके बाद हाईवे निकल गया, उनकी जमीन की कीमत 20 गुना 50 गुना ऐसे बढ़ गई। अयोध्या में भी जो आरोप लगा वो क्या लगा कि भाई महंगी जमीनें हो गई। अभी तो जाहिर है जब राम मंदिर बनेगा, इतना कुछ होगा, विकास होगा, तो कीमतें बहुत तेजी में बढ़ेंगी। लेकिन यहां चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय में सीधे नीति बनेगी। अब देखिए, ये जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो कह रही कि इनके पास जो जमीन है 2024-25 में 45 करोड़ की जमीन खरीदी, 137 प्लॉट, 168 एकड़। 2021 से 23 में 30 करोड़ की जमीन खरीदी, 57 प्लॉट, 85 एकड़। टोटल जो इनकी होल्डिंग है 245 प्लॉट, 335 एकड़। इसमें 2021 में 10 प्लॉट 8 एकड़, 22 में 14 प्लॉट 27 एकड़, 23 में 33 प्लॉट 50 एकड़, 24 में 75 प्लॉट 76 एकड़, 2025 में 62 प्लॉट 92 एकड़। मोहन यादव के पास 17 एकड़ है। सिद्धि विनायक देवकांस मेजॉरिटी ओन्ड बाय सीमा एंड मोहन यादव, यानी पति पत्नी के नाम, 28 एकड़। उनके बेटे वैभव के पास 17 एकड़। जो उनकी पत्नी सीमा है उनके पास 11 एकड़। मंगल मूर्ति इंफ्रा एट यादव फैमिली, ये 20 एकड़ है। डॉटर इन लॉ शालिनी के पास 10 एकड़। कजिन गोविंद विद फैमिली एंड पार्टनर्स 47 एकड़। कजिन नीलेश विद वाइफ 108 एकड़। ब्रदर नारायण 19 एकड़। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, जीतू पटवारी ने कहा कि वहां चलता है नारायण नारायण, यानी ये जो नारायण जो उनके भाई हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ भी काम कराना हो, कुछ भी करना हो किसी भी तरह, ये सब आरोप लगाए जाते हैं। ब्रदर नंदलाल 17 एकड़। सिस्टर कलावती 17 एकड़। सिस्टर इन लॉ रेखा 6 एकड़। नेफ्यू अभय 16 एकड़। ये है जो इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इसको दिया हुआ है। अब क्या कहा गया? राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई इसको सीएम के एक्सटेंडेड फैमिली से मत जोड़िए। वो बहुत पहले से द सीएम्स एक्सटेंडेड फैमिली हैज बीन इन द रियल एस्टेट बिजनेस फॉर अ वाइल, said an official. To link their businesses with CM's rise in politics will not be proper. अब ठीक है, उनका भी अपना कहना सही है कि भाई वो तो बहुत पहले से हैं, मंत्री रहे हैं उज्जैन के नगर पालिका, मतलब हर चीज में बहुत, मोहन यादव का करियर कोई आज का थोड़ी ना है। इसलिए कोई ये कहे जो जय मजूमदार की स्टोरी के आधार पर कि मोहन यादव इसकी वजह से भ्रष्ट हो गए, तो ये बात ठीक नहीं। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मसला है, इसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन क्या भारतीय राजनीति में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चल रहा है? तो उसका जवाब आता है नहीं। शीला भट्ट जी हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कह सकते हैं कि मतलब मोदी जी को वो अच्छे से जानती हैं, गुजरात को अच्छे से जानती हैं, सरकार को अच्छे से जानती हैं, सबको जानती हैं। और उन्होंने एक बढ़िया जो है वो पीस लिखा है और मैंने उसको शेयर भी किया है अपने उस पर, अपनी टाइमलाइन पर शेयर किया है। लेकिन ये जो उन्होंने लिखा है इसको मैं जरा पढ़ता हूं। सिर्फ आप डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर मत जाइए,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर मजे। अब ठीक है, अखिलेश यादव को यादव दिख के लग गया, लेकिन मैं मानता हूं कि मोहन यादव का कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऐसा ही दूसरों का भी कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है, समझिए। और चूंकि जो रियल एस्टेट में होगा वो तो धंधा बड़ा जबरदस्त होता है, बहुत कमाई होती है। मैं एक बार जब CNBC आवाज में था तो एक स्टोरी हम लोगों ने कराई थी, 70 से 80% मार्जिन पे बिल्डर काम करता था उस वक्त। अब क्या स्थिति मुझे नहीं पता, और होता ही है, क्योंकि जो सर्किल रेट होता है उससे 3 गुना 4 गुना पर हमको आपको खरीदना पड़ता है। हम सब खरीदते हैं और खरीदते ही हैं, मार्केट रेट वही है तो खरीदते हैं। तो जरा सोचिए कितना उसको लाभ होता होगा। अब अलग अलग चाहे ये पंकज झा हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा है कि मोहन यादव के भाई हैं नीलेश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे, पिछले साल इस्तीफा दिया, एडिशनल एडवोकेट जनरल बना दिए गए। कहते हैं MP का कानून मंत्रालय वही चलाते हैं। ये महज संयोग नहीं है कि इस विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद महीनों से खाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 108 एकड़ जमीन उनके नाम। ये पंकज झा लिख रहे हैं। अब जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो इसको तो देखना पड़ेगा। अब जरा सोचिए शीला भट्ट ने इस पे क्या लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी, डॉक्टर मोहन यादव 51 कांट डिफेंड दिस वेल नोन फैमिली लैंड स्कैम। वो लैंड स्कैम कह रहे हैं, कोट अनकोट। सिंस इन इंडियन पॉलिटिक्स shame has no limit, he will continue to be the CM of Madhya Pradesh. In New Delhi, since last 1 year, everyone has been talking about the massive land purchases by the CM's friends and relatives. Good to see Majumdar reporting on it. यानी जय मजूमदार जिन्होंने ये है। अब मोहन यादव के बारे में कहा तो हमेशा जाता है, क्योंकि उज्जैन के जमीन के धंधे में। अब इसमें दोनों बात कह रहा हूं। आप ये एकदम से नहीं कह सकते कोई इसमें सीधा भ्रष्टाचार है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये तो है ना भाई, और इसको क्यों नहीं आप देखेंगे। और क्या इस तरह के अगर सारे लोग बिजनेसमैन और वो सब हो जाएंगे तो उसके बाद आप जरा सोचिए कि क्या कुछ होगा। अब ये जो जिसको मैंने कहा ना कि शीला जी ने लिखा है, तो उसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूं और इससे आपको थोड़ा मतलब बड़ी पिक्चर दिखेगी। क्योंकि मतलब ये तो दिख रहा है ना कि भ्रष्टाचार पर बात करना कठिन है। इंडियन एक्सप्रेस रियल एस्टेट सौदों की सच्चाई सामने लाए तो अखिलेश यादव किस तरह से बात करते हैं। लेकिन एक ये पुरानी पोस्ट है शीला जी की ही। देयर इज समथिंग कॉमन एमंग्स्ट DK शिव कुमार, मोहन यादव, रेवंत रेड्डी, भूपेंद्र पटेल। दो इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र पटेल और मोहन यादव। दो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार। DK शिव कुमार पहले नहीं थे, अब हो गए। ऑल ऑफ देम हैव अर्न बिग मनी फ्रॉम रियल एस्टेट बिजनेसेस बिफोर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत कमाई की रियल एस्टेट में। लैंड डीलिंग्स एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड, यानी जमीनों का सौदा और राजनीति साथ साथ गई। वो आगे लिख रही हैं, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ें, 70 और 80 के दशक में अब ज्यादातर ऐसे नेता आ रहे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में हैं, जमीन के सौदे में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हैं। ज्यादातर सांसद, विधायक, पार्षद ये सब के सब बिल्डिंग लाइन वाले हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, मिलियन बिलियन कमा रहे हैं, और उस मिलियन बिलियन को बचाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। शीला जी की बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मिलियन बिलियन कमाते हैं, फिर उसको बचाने और बढ़ाने के लिए आते हैं। 28 चीफ मिनिस्टर में से अगर कहें तो वो लिख रही हैं कि 28 मुख्यमंत्रियों में से बड़ा आसान होगा कि कौन है जिसने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से पैसा नहीं कमाया। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ अपवाद को छोड़ दें, तो ज्यादातर लोगों के परिवार में कोई न कोई इस धंधे में घुसा हुआ पैसे कमा रहा है। वो लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का परिवार समाचारों में है, किस लिए? हाइपर रियल एस्टेट बिजनेस एक्टिविटी। DK शिव कुमार इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच। वो रियल एस्टेट से उन्होंने भी जमकर कमाया, एक समय में वो बहुत जबरदस्त थे। और आगे तो ये देख लीजिए, ये DK शिव कुमार चूंकि देश के सबसे अमीर विधायकों में शामिल थे, तो उनके उससे उन्होंने बताया, जो उनकी संपत्ति है उसके आधार पर उन्होंने बताया। और मतलब 840 करोड़ तो 2018 में था, समझिए।
2018 में 840 करोड़ था और अभी ये 1413 करोड़, हालांकि लाइबिलिटी भी 503 करोड़ की है, लेकिन 1413 करोड़ है, 1413 करोड़ ये डीके शिव कुमार का। अब ये मैंने इसलिए शीला जी की पोस्ट पढ़ी, कई लोगों को ये लगता है ना कि किसी एक पर हल्ला कर दिया, किसी एक को कर दिया, लेकिन भारत की राजनीति गजब है। भ्रष्टाचार के आरोप भी जाति देखकर लगाने बचाने। अखिलेश यादव को जरा सोचिए, मोहन यादव का नाम आया तो वो ये बोलने लगे, अभी कुछ और होता तो टूट पड़ते। समझिए, अब इस पर आ गए कौन? श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के संबंध में इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? इतना शोर करके छुपाना आप क्या चाहते हो? ऐसा क्यों चाहते हो कि दुनिया वही देखे जो आप दिखाएं? अब बताता हूं आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों घबरा गए, कैसे आपके निवेश पर चोट पहुंच गई और आप क्यों बौखला गए। तो पढ़िए अखिलेश जी। एमपी कैडर के आईएएस भरत यादव जो राज्य सड़क विकास निगम के चेयरमैन हैं, उनसे आपने अपना रिश्ता छिपा लिया। अखिलेश जी, भरत यादव आपके कुबेर चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव सपा के कद्दावर नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। उम्मीद है आपको याद आ गया। अखिलेश यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नाम पर हुए फर्जी खुलासे से आप डर गए। मध्य प्रदेश में हाईवे का रास्ता कहां से जाएगा या भरत यादव तय करते हैं या उन्हें इस बात की जानकारी होती है जो आपके हैं, अपने हैं, खास हैं। इस मामले में अखिलेश जी आपकी तिलमिलाहट बता रही कि भरत यादव ने आपसे और आप अपने लोगों से वहां की जमीनों में भारी निवेश करवाया है और जमीन खाने के मामले में सैफई परिवार बहुत अनुभवी है। इसे पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में सैफई परिवार ने वही किया था। फिरोजाबाद से इटावा तक जमीनें खरीदी गई और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रूट को मनमाने तरीके से मोड़ा गया। निजी फायदे के लिए सैफई तक अनावश्यक रूप से रूट का मार्ग घुमाकर एक्सप्रेसवे की दूरी 30 किलोमीटर और ज्यादा बढ़ा दी गई। औने पौने दाम में जमीनों को खरीदकर भारी भरकम मुआवजा वसूला गया। सपाई लोडरों गोमती रिवर फ्रंट की रिपोर्ट जारी करने के बाद अखिलेश को डर बैठ गया है कि कहीं मध्य प्रदेश एक्सप्रेसवे रिपोर्ट जारी न हो जाए जिससे उनका निवेश डूब जाए। जांच एजेंसियों को पता लगाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से सफेदपोश निवेशक शामिल हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और मोहन यादव दोनों को टैग किया। तवलीन सिंह क्या लिख रही हैं? इज मध्य प्रदेश द फर्स्ट स्टेट इन विच ए डबल इंजन चीफ मिनिस्टर हैज बीन कॉट इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेज? आप जरा सोचिए कैसे चर्चा होती है, कहां तक ये पहुंच गई। और मैं फिर कह रहा हूं, ये भारत में नेताओं के भ्रष्टाचार पर बात करना, आरोप लगाना और आरोप लगाने से ज्यादा उसे साबित करके उनको सजा दिलवाना, ये तो असंभव होता है। और सजा क्या, मतलब दोषी हो तो सजा हो, नहीं तो नहीं हो। और अभी ये जो मैं खबर देख रहा हूं, चूंकि ये जानना सबको जरूरी है, ये मैं आज तक पर ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। मोहन यादव पर लगे आरोपों पर सीएमओ का जवाब, पद संभालने के बाद परिवार ने नहीं खरीदी जमीन। वो कह रहे हैं कि सीएमओ के अनुसार दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव और उनकी पत्नी सीमा यादव ने कोई जमीन नहीं खरीदी है। इस मामले में विस्तृत जवाब भी बाद में दिया जाएगा। अच्छा है, मतलब अगर मोहन यादव की तरफ से ये स्पष्टता आए तो बड़ा अच्छा है। वो चूंकि जयराम रमेश जो है वो डबल इंजन गवर्नमेंट को लेकर हमलावर थे, सीएमओ ने ये कहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ये बताया है, और वहां बाकी सब अलग अलग लड़ पड़े हैं, अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन सोचिए अखिलेश यादव का क्या चेहरा आ गया कि यादव लगा हुआ है तो उन्होंने उसको बदल दिया। अब लेकिन मुश्किल तो है, मध्य प्रदेश में 50 अफसरों पर ही आया था कि उन्होंने लैंड यूज बदला, बाद में सड़क मंजूर हुई और लैंड यूज बदल दिया तो उससे 11 गुना कीमत बढ़ गई, और मुख्यमंत्री पर भी आरोप लग रहा है। तो मसला तो गंभीर है। लेकिन जो मैंने शीला जी के हवाले से कहा, भूपेंद्र पटेल, डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी, मोहन यादव और दूसरे लोग भी, और उसमें फिर कोई उद्योगपति किसी नेता के साथ काम करता है, वो धंधा करता है, वो पैसे कमाता है और नेताजी के लिए संपत्ति बनाता है, अधिकारियों के लिए भी होता है। और इसमें भी कोई बुराई नहीं है अगर सब ठीक से चलते रहें। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखेगा, नीति बनेगी उसी उद्योगपति के लिहाज से, उसी नेता के लिहाज से, और उसमें निवेश होगा, तो ये सारे सवाल तो उठेंगे ही। और इस पर स्पष्टता मोहन जी इसलिए जरूरी है, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ आ रहा है,
तो ये सारे आरोप बड़ी गंभीरता से लगेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।